वाराणसी में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी भजन करने वाला अपने आप में शांत रहेगा, देवता से बढ़कर लोग उनको पूजेंगे। लोगों को अपने पूजाने की बड़ी इच्छा रहती है, लेकिन अपने से अपने को पूजो, अर्थात पाप से स्वयं बचकर रहो। पाप से बचकर रहो तो राजा भी पूजने लग जाते हैं तथा संसार और परमार्थ दोनों में लाभ ही लाभ होता है। ध्यानाभ्यास में जिनका अधिक लौ है वे उतना ही अधिक तरक्की करेंगे। मेरी इस बात को तब विश्वास करोगे, मेरी इस बात को तब विश्वास करोगे जब तुम स्वयं भजन करोगे। यदि तुम मेरे लिए यह समझो कि रोचक बात कहकर ईश्वर प्राप्ति कर्म में लगाना चाहता है, तो मैं कहूंगा कि आपको इसकी अनुभूति नहीं है, जानकारी नहीं है। मैं क्या कहूं? यदि आप मुझको इसमें कुछ भी सच्चा मानो, मेरी उम्र को समझो, तो मैंने इतनी उम्र तक क्या किया? या तो विद्या लाभ किया और यही काम करता रहा। इतने में मुझको कुछ भी अनुभूति नहीं हुई, यह विश्वास करने योग्य नहीं। यदि मेरी तहकीकात करना चाहो, मिल सकती है विद्या अभ्यास, सत्संग और उपासना। जो जो कर्म इसके लिए अपेक्षित है उसी में मैंने अपने को लगाया है। मैं अपने साधन के बल से कहता हूं, बिल्कुल ठीक है। सुनने में कठिन, करने में कठिन, पर मन लगाते लगाते इतना सरल हो जाएगा कि इसके बिना रह नहीं सकते। सुन महल क्या है, आपके मन से सब ख्याल चले जाए। बाहर संसार में सुन महल नहीं पा सकते, अंदर की ओर अवलोकन करें, बाहरी ख्यालों को छोड़ दें तो सुन महल हो जाता है। किसी भी पवित्र जल में स्नान करो, पवित्र मंदिर में जाओ, लेकिन मन इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर नहीं हो। समुद्र के ऊपर में भसो, उनके अंदर तह में जाओ, गुफा में जाओ, जंगल जाओ, कहीं भी शरीर इंद्रिय मन से छूट नहीं सकते। अपने शरीर के अंदर अंदर चलो, चलते चलते शरीर के सभी जड़ रूपों को छोड़ सकते हो, चेतन मस्तिर हो सकते हो और ईश्वर दर्शन हो सकता है। गुरु भेद से अवलोकन करो, अवश्य चिराग जलेगा। सूर्यमुखी पत्थर को सूर्य की किरणें पार करती हुई एक बिंदु होकर जहां स्थिर होती है, वहां आग जल जाती है। दृष्टियोग साधन रूप चकमक पत्थर से निकलती हुई दृष्टिधार के एक बिंदुता का स्थिर रहने पर ब्रह्म तेज का दीपक अवश्य जलता हुआ दिखता है। करके देखो, यह अवश्य होता है। जब तक कोई संयमी नहीं बनेगा, पाप कर्मों से अपने को नहीं बचावेगा, तब तक उससे ध्यान नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को संयमी होना चाहिए, पाप कर्मों से बचना चाहिए। ज्ञान के साथ श्रद्धा और श्रद्धा के साथ ज्ञान चाहिए। ज्ञान हो, श्रद्धा नहीं हो, उसकी अस्थिरता नहीं है। वे तर्क वितर्क में किधर से किधर बह जाएंगे। जिनको श्रद्धा है और ज्ञान नहीं है, हो सकता है वे भी गिर सकते हैं। अंधविश्वास के कारण जो नहीं ग्रहण करने का है वह ग्रहण कर ले। संभव है
इसलिए ज्ञान और श्रद्धा दोनों चाहिए। ठीक ठीक युक्ति जानकर अभ्यास किया जाएगा तो कभी न कभी अवश्य मार्ग तय होगा। चाहे हजारों कोस का रास्ता क्यों न हो, जो चलता है घबराता नहीं है, चलने में अनवरत रूप से चलता है। चाहे धीरे धीरे ही चले, कभी न कभी निर्दिष्ट स्थान पर अवश्य पहुंच जाएगा। भक्त को निराश नहीं होना चाहिए, भक्त को निराश नहीं होना चाहिए। उसे ईश्वर भक्ति का अभ्यास है, निष्ठा पूर्वक नित्य करते जाना चाहिए। कभी न कभी उस प्रभु के दर्शन उसे अवश्य होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नरोप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनि करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवोसित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता यह मानव का शरीर जो यह सफल कैसे होगा। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार न दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए, जो आगे का हो। कहते उस धन का संग्रह कीजिए जो आगे का हो। वह धन आपका कभी पीछा नहीं छोड़ो। कबीर सोई धन संचिए, जो आगे का हो। माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा हो। करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। अतः सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। यह अवसर यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए, क्योंकि मानव का शरीर हीरा हीरा हीरा। इसी हीरा स्थूल शरीर में हीरा छिपा हुआ। एक तो शरीर हीरा और उसी में हीरा छिपा हुआ, आत्मा रूपी हीरा है छिपा हुआ है, जिसके अंदर में भक्ति का मौसम होगा, सत्संग का मौसम होगा। जीवन में सदगुरु के प्रति
प्रेम होगा, ईश्वर के प्रति प्रेम होगा। जो भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, अपने आत्मा का साक्षात्कार करेंगे, उसका इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। और जहां से आए वहां चले जाएंगे। कहां से आए हैं हम लोग? सचखंड से आए, परमात्मा के धाम से आए हैं, वहां से आए हैं। उसी जगह जाने का यह तैयारी होगा। उसी जगह हमारी अच्छी गति हो, हम अपने घर को जाएं, उसी का यह तैयारी होगा। अभी सुन रहे थे, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। मतलब राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। जीवन में सद्गुरु भी चाहिए। आप लोग जानते होंगे नामदेव जी महाराज को, नामदेव जी महाराज को आप लोग जानते होंगे। नामदेव जी महाराज का उम्र उस समय 4 वर्ष का था, 4 वर्ष का। नामदेव जी के पिताजी कहते हैं, नामो आज हम बाजार जाएंगे कपड़ा बेचने के लिए, लेकिन तुम भगवान विट्ठल का पूजा कर लेना। भगवान विट्ठल को स्नान कराना, नैवेद्य भी चढ़ाना और दूध भी भगवान को पिलाना है। नामदेव जी को पूरा विश्वास हो गया कि पिताजी कहते स्नान कराना, तो भगवान तो स्नान भी करते होंगे, भगवान तो महाप्रसाद भी खाते होंगे, अब भगवान तो दूध भी पीते होंगे। तब तो पिताजी बोले हैं, कहां पिताजी जाऊंगा। सब सामग्री लेकर के नामदेव जी मंदिर प्रवेश करते हैं। मंदिर प्रवेश करने पर सब सामान भगवान विट्ठल के सामने रख देते, रख करके कहते, प्रभु पिताजी बाजार चले गए, प्रसाद लाया हो, पहले आप स्नान कर लीजिए, स्नान करने के बाद या महाप्रसाद या ग्रहण कीजिए, खाइए और दूध भी पी लीजिए। कह करके चले आते थे गेट के पास, किवाड़ के पास, और देख रहे कह करके छिप जाते थे। छिप क्यों जाते थे? तो भगवान स्नान करते होंगे, भगवान खाते होंगे। कई बार देखे गए, लेकिन भगवान टस से मस, भगवान टस से मस नहीं। उसी समय नामदेव जी कहते हैं, आज जब पिताजी आएंगे तो पिताजी तो हमको पिटाई करेंगे। बच्चा जानकर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप स्नान कर लीजिए, नैवेद्य खा लीजिए और दूध भी पी लीजिए, लेकिन आप टस से मस नहीं करते और आप पिताजी से मार खिलाना चाहते हैं। मार खिलाना चाहते तो मार खिला लीजिए, लेकिन मैं आज अगर आप स्नान नहीं करेंगे ना, नैवेद्य प्रसाद नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, तो आज मैं प्रतिज्ञा कर लूंगा, आज मैं प्रतिज्ञा करूंगा, मैं जब तक जीवित रहूंगा स्नान नहीं करूंगा, भोजन नहीं खाऊंगा और दूध भी नहीं पीऊंगा। मार खिलाना है तो आप खिला लीजिए। और बगल में आकर के खड़े हैं, आंसू पोंछ रहे। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं, भाव के भूखे। इतने श्रद्धा प्रेम से कहे कि भगवान विट्ठल वहां से दौड़ते हुए आए स्नान।
स्नान करके जैसे उसमें से महाप्रसाद जो चढ़ाए थे वो जैसे उठा करके अपने मुंह में लेना चाहते हैं, नामदेव जी कहते हैं आप जल्दी से खा लीजिए, क्योंकि मैं भी नहीं खाया हूं, मैं भी घर जा करके खाऊंगा, आप तो बहुत विलंब कर दिए, जल्दी से खा लीजिए। उसी से भगवान विट्ठल ऐसे उठा करके अपने मुंह में जैसे लेना चाहते हैं, फिर कहते हैं नामदेव पहले तो ही खाओ, तुम खाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, आपके लिए लाया। भगवान विट्ठल नामदेव जी को अपने हाथ से पहले महाप्रसाद खिलाए, पहले नामदेव को खिलाए तब अपने खाए। अपने हाथ से भगवान विट्ठल नामदेव को खिला रहे हैं और अपने भी खा रहे, उनको भी खिला रहे हैं, अपने भी खा रहे। उसके बाद दूध जैसे उठा करके भगवान विट्ठल भगवान कृष्ण दूध पीना चाहते हैं, कहते हाँ जल्दी से पीजिए। उसी समय भगवान विट्ठल गिलास को आगे करते हैं, कहते नामदेव पहले तू ही पी ले, पहले तो पी ले। कहा नहीं भगवान आप पी। भगवान विट्ठल पहले नामदेव को दूध पिलाए, अपने भी पिए। जब नामदेव वहां से चलने लगे, भगवान विट्ठल कहते हैं नामदेव मेरे लिए प्रत्येक दिन एक गिलास दूध लाना, हम दूध पिएंगे। उसी समय नामदेव जी सामान लेकर जो महाप्रसाद लाए थे वह बर्तन खाली, गिलास खाली है। चले गए माँ के पास। जैसे माँ के पास गए, माँ के पास सामान रखते हैं, बर्तन खाली रखते हैं, माँ कहने लगी नामो अरे महाप्रसाद कहाँ है जो चढ़ाने के लिए गया था? बर्तन खाली है, गिलास भी खाली, दूध क्या हो गया? उस समय नामदेव जी कहते माँ आज भगवान विट्ठल सब चट कर गए, सब खा गए, सब भगवान खा गए, दूध भी पी लिए, हमको भी खिलाए, अपने भी खाए, सब प्रसाद चट कर गए। यह कहकर घर से निकल भागे। बच्चे सबके साथ खेलने के लिए भागे। तब तक नामदेव जी के पिताजी भी आ जाते हैं। नामदेव जी के पिताजी का क्या हुआ? नामदेव की मां कहता आज तो गजब हो जाता, हुआ क्या? का नामो बोल रहा है कि भगवान विट्ठल आज स्नान भी किए, महाप्रसाद भी खा गए और दूध भी पी गए, लेकिन मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता, मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता। उसी समय नामदेव आ गए। तब नामदेव के पिताजी कहते नामो तू ठीक बताओ आज हुआ क्या? पिताजी जब मैं महाप्रसाद लेकर के गया ना, भगवान विट्ठल से मैंने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु पिताजी बाजार चले गए हैं, आप स्नान करके नैवेद्य खाइए, दूध भी पी लीजिए। पहले तो स्नान नहीं किए, बहुत देर तक मैंने आग्रह किया। अंत में जब मैंने कहा आप नहीं स्नान करोगे तो मैं भी आज स्नान नहीं करूंगा, मैं भी भोजन नहीं करूंगा, मैं भी दूध नहीं पीऊंगा। तब भगवान विट्ठल वहां से टहलते हुए आए, स्नान भी किए, दूध भी पिए, भोजन भी खाए, हमको भी खिलाए। नामदेव जी के पिता के आंख से आंसू आता है, मां भी रोने लगे। नामदेव के पिताजी कहते हैं मामो क्या तू अपने विट्ठल का दर्शन नहीं करावे? हाँ पिताजी चलिए। फिर पूरा सामग्री लेकर के गए। कहते प्रभु स्नान कीजिए, नैवेद्य खाइए और दूध भी पी लीजिए। भगवान विट्ठल प्रकट होकर का स्नान करते हैं और नामदेव को खिलाते, अपने भी खाते हैं। आवाज सुन रहे, जो गप कर रहे सुन रहे, उनके माता पिता सुन रहे, लेकिन छिद्र से दिखाई नहीं पड़ता है। अरे माया की पट्टी हटेगी तब तो
उसी समय कहते नामो, अरे भगवान विठ्ठल का दर्शन मुझे नहीं हो रहा, आवाज तो सुन रहा। नामदेव कहते हैं भगवान मेरे माता पिता को भी दर्शन दीजिए, माया का पट्टी हटा दो। देखते भगवान विठ्ठल खड़े दर्शन, यह सब भाव शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहा, करी राम पद पंकज ने। लेकिन जीवन में गुरु चाहिए। गुरु रामचरितमानस माया है, बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। बिना गुरु के संसार समुद्र से कोई पार नहीं हो सकते, चाहे वे ब्रह्मा और शिव की समान क्यों न हो जाए। भगवान श्री राम कहते हैं मां सबरी से, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, भगवान श्री राम मां सबरी से कहते हैं नवदा भक्ति माया। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान है, चौथी भगति मम गुण गनो करे कपट तजी। गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र जाप, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपना चाहिए जो गुरु बताते हैं। जिस मंत्र को गुरु बताते हैं उस मंत्र को जपिए। हर संप्रदाय में गुरु सच्चे सदगुरु होते हैं। कोई हे राम बताते हैं सही सदगुरु, कोई हे कृष्ण बताते हैं, कोई ओम नमो शिवाय बताते हैं, और संत मत में भी गुरु बताते हैं उस मंत्र को जपने के लिए। जो संत मत के अनुयायी हैं वो जानते हैं कि कौन मंत्र बताते हैं। जो रामानंदी हैं, कबीर साहब कबीर पंथी के हैं, आदि पंथी के हैं, उनको जो गुरु मंत्र मिला है वो जानते हैं कि किस मंत्र को जपना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा, लेकिन सच्चा जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए। साचा सदगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव से ब्रह्म है, ब्रह्म से परमात्मा बना देते हैं। वह सामर्थ्य किनमें है? वह सामर्थ्य है, वह सामर्थवान साचा सदगुरु, सच्चा सदगुरु है, जिसके लिए भगवान श्री राम मां सबरी से कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथी भगति मम गुणगण करे कपट तजी। कान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास दास जी महाराज के पास एक पहुंच गए, कोई भक्त पहुंचे, कहते हैं बाबा मैं जमुना नदी पार करना चाहता हूं, नाव का भी व्यवस्था नहीं है, कैसे हम जाएंगे? कोई हमको युक्ति बता दीजिए, किसी तरह पार्क लगा दीजिए हमको। क्या किए, एक कागज के टुकड़ा में लिख करके दे दिए, कहा इसको बांध लो, लेकिन खोल करके देखना नहीं है, खोल करके देखना नहीं है, बांध लिए। जमुना नदी में जब प्रवेश करते हैं तो ठंगने भर पानी है, जा रहा है, ठंगना भर पानी है, पार हो। जब थोड़ा बचे, थोड़ा ही बचा किनारे में, अथाह पानी इसमें बह रही है, लेकिन ठेंगने भर था। लीक करके दिए तो क्या दिए, उसको खोल करके जब देखते हैं तो उसमें था हे राम।
बालक कहते यही यह तो हम भी जानते हैं। श्री सदगुरु महाराज यह तो हम भी जानते हैं, जैसे कहते हो यह तो हम भी जानते हैं। उसी समय उब डूब करने लगे, डूबने लगे, उब डूब कर रहे, चिल्ला रहे हैं, गोस्वामी जी मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी बताए, बालक तुम जिस राम को जानते हो वह राम गवाने वाला है। तुलसी जिस राम को जपने के लिए कहते हैं, जिस राम को जपने के लिए कहते हैं, वह राम उबारने वाला है। तुलसी का राम उद्धार करने वाला है। इसलिए तुम यह कहो कि हे तुलसी के राम मुझे बचा लीजिए। तब कहते हे तुलसी के राम मुझे बचाइए। उबडूब करना बंद हो गए, ठगना बंद, पानी में इस पार से उस पार, ये श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अंतर्यामी सामर्थ्यवान सदगुरु सब कुछ जानते हैं। बहुत आदमी बाबा धाम जाते हैं ना, जिनको जहां श्रद्धा है जाते हैं, लेकिन जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए। जहां जा रहे हैं, लेकिन जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य चाहिए। भगवान शिव का दर्शन आपको अपने गांव के मंदिर में भी होगा। जिस मंदिर में हम लोग बैठे हैं, श्री सदगुरु, यह मानव का शरीर जो मंदिर है, यह परमात्मा के द्वारा बनाया गया मंदिर है। मंदिर, इस मंदिर में उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। कैसे? अद्भुत अंतर की डगरिया जाकर चलकर प्रभु मिलते। बाबा धाम जाते हैं तो जाते हैं तब न दर्शन होता है, लेकिन यहां भी आपको जाना पड़ेगा। कहां प्रवेश करेंगे, कहां में गोता लगाएंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं, ना सागर को देखो, धरणी निर्मल नासिका निरखे, नयन के निरखो नयन के कोट, सहजे चंदा को गए भवन कोट इंजोर। जब उस रास्ते पर चलते चलते चलेंगे, यहां से मोटरसाइकिल जाइए, किसी सवारी जाइए, बाबा धाम जाएंगे, बद्रिकाश्रम जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, आदि आदि स्थान पर जाएंगे। और गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा जब हम लोग अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करेंगे। दृष्टि योग की क्रिया जैसे करेंगे, दृष्टि टिके श्रुति धुन रवे, अस करो गुरु दया, भजन में मन ऐसो रमे, जस रम सो माया। अगर उसमें भजन में मन रम गया, यह आपको सचखंड परमात्मा के धाम में पहुंचा देंगे। इसके लिए ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो, खोले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के निरखत बैराटी हो, धुर धुन गही लही परम पदा बंधन ले हो काटी हो, संतन किरिया राज रही, देख भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन्ही गम काटी हो। नामदेव जी महाराज का उम्र, नामदेव जी महाराज जब बड़े हो गए, अपने साथी सबके साथ जा रहे थे। भगवान भोलेनाथ को कांवर में जल लेकर के जा रहे थे चढ़ाने के लिए। कांवर में जल भर लिए, कई साथी थे उनके, कई साथी। श्री सदगुरु कई साथी के साथ जा रहे थे। नामदेव जी जैसे आगे बढ़ते और सब साथी थे, कांवर में जलता।
एक कुत्ता जो था छटपटा रहा था। कुत्ता जो छटपटा रहा था, उसी समय नामदेव जी महाराज क्या करते हैं, कुत्ता पानी से व्याकुल था, कामर का जल जैसे कुत्ता के मुंह में दे डालते हैं, तो भगवान शिव ऐसे हाथ जोड़ करके गटागट पानी पी रहे हैं। नामदेव जी को भगवान शिव का दर्शन हो गया उसी समय। औरों के नजर में कुत्ता है, नामदेव जी के नजर में साक्षात भगवान शिव। कामर का सब जल पी लिए। सब साथी कहते हैं तू अपवित्र हो गया, तू अपवित्र हो गया, तेरे कामर का जल छो, कामर भी छुआगा तो भी छुआगा, कुत्ता अपवित्र होता। कहते रास्ते में कुत्ता नहीं मिलना चाहिए, नहीं, जो जाते हैं कहते हैं श्री सदगुरु कुत्ता कामर को नहीं छूना चाहिए, छूता है, छू लेता है। भैरव बाबा कहता है, लेकिन उसमें छूने के लिए देते हैं ऊपर काम कर। सब कहते तो कुत्ता को खिलाया, कामर का जल था, भगवान से पी जा रहा था। तो भाग का खोटा है, भाग का ही भागो। अब तू जाकर के क्या करेगा, तू अपवित्र हो गया। सब साथी उनका साथ छोड़ दिए, लेकिन एक मंदिर में भगवान शिव का मंदिर था, उसमें ठहरे, काफी रोए, बिलख बिलख करके रो रहे थे। आवाज आई आकाशवाणी, नामदेव तू क्यों रोता है? मैं भाग साक्षात भगवान से बोल रहा हूं, तो रोता क्यों है? तो नामदेव जी कहते प्रभु मैं तो कामर का जल आपको चढ़ाने के लिए जा रहा था, लेकिन कुत्ता छटपटा रहा था। जैसे मैंने कुत्ता के मुंह में डाला तो साक्षात भगवान शिव का मैंने दर्शन किया, मैं तो आपको पिलाया। और सब मेरा साथी हमको वहां से अलग कर दिए। अब मैं करूं तो क्या करूं प्रभु? उसी समय आकाशवाणी कहते हैं, भाई नामो मैं तेरे कामर का जल मैं पिया हूं, मैं पिया हूं, मैं पिया। बिना गुरु का तुम कब तक संसार भटकते रहोगे? बिना गुरु का जीवन, तेरे जीवन में गुरु नहीं है, कब तक भटकते रहोगे? जब तक अब तुम्हारे जीवन सामर्थ्यवान सदगुरु नहीं होगा, तब तक तुम्हारा कोई कल्याण नहीं हो सकता। ऐ नामो मैं तुम्हारे कामर का जल पिया, तुम अमुक गांव में जाओ, अमुक गांव में जाओ, एक भगवान शिव का मंदिर है, उस मंदिर में महात्मा खैचर सोए, महात्मा खैचर उसमें विश्राम कर रहे। महात्मा खैचर के पास जाओ और उनसे तुम नाम दान मतलब भजन भेद ले लो, दीक्षा ले लो। और वहां महात्मा खैचर को कहते हैं आपसे दीक्षा लेने के लिए नामदेव जी आ रहे हैं, आप उनको दीक्षा दे दीजिएगा। और नामदेव को कहते वहां जाकर के तुम भजन भेद लो, दीक्षा ले लो। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं श्री सदगुरु, जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं? महात्मा खैचर जी जो सोए लेटे हुए हैं, उनका चरण जो है शिवलिंग पर रखा, शिवलिंग पर चरण रखा। नामदेव जी के मन में हुआ, जिनके लिए भगवान ने कहा उनको गुरु बनाओ, उनका चरण जो है शिवलिंग पर रखा हुआ है, ऐसे को मैं गुरु नहीं बनाऊंगा। मने में कदम ऐसे को गुरु नहीं बनाऊंगा। शिवलिंग पर उनका माथा रहना चाहिए, उनका चरण रखा हुआ, ऐसे को मैं गुरु नहीं बनाऊंगा। यह देख करके नामदेव जी वहां से वापस मुड़ गए।
जब वापस चलने लगे, महात्मा खेचर कहते हैं, ऐ नामदेव, अरे तुमको तो मेरे पास भजन भेद लेने के लिए भगवान शिव भेजे हैं, तो कहां जा रहे हो? कहा भगवान शिव भेजे इसलिए तुम आए हैं, लेकिन आपका चरण भगवान शिवलिंग पर रखा हुआ, इसलिए मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा, मैं जा रहा हूं। पुनः भगवान, अब मैं जा रहा हूं। पुनः महात्मा खेचर कहते हैं, क्या तुमको भगवान शिव के वाणी पर विश्वास नहीं है? का विश्वास तो था, लेकिन अब नहीं जा रहा। तब महात्मा खेचर कहते हैं, ऐ नामदेव, मुझे उठाओ, जहां शिवलिंग नहीं वहां हटा करके रख दो। इतना मैं कर सकता हूं। देखो, इतना मैं कर सकता। जैसे जैसे उठा करके जैसे घुमाते हैं, चरण में शिवलिंग सटा हुआ है। नामदेव घुमाते 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 थक गए। जहां रखते हैं चरण को शिवलिंग छोड़ता नहीं है, रखते तो सट जाता है। जब घुमाते घुमाते थक गए, छोड़े नहीं, उसी समय महात्मा खेचर कहते, नामदेव ने क्या, मैं जहां अपना चरण रखता वहां शिवलिंग प्रकट हो जाते, सट जाते हैं, मैं करूं तो क्या करूं? तब महात्मा खेचर से नामदेव जी भजन भेद में दीक्षा लिए, और दीक्षा लेकर के मुस्तैदी के साथ उसी को कहिए पांडुरंग कहिए, उनको विठ्ठल कहिए, आदि आदि कहिए, कृष्ण कहिए। जब इनका बहुत बड़ा ख्याति फैला, संत ज्ञानेश्वर का भी ख्याति फैला, तो संत ज्ञानेश्वर के मन में हुआ, अब धर्म का प्रचार होना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर नामदेव के पास आए, कहते, नामदेव जी आप चलिए, हम दोनों मिल करके धर्म का प्रचार करेंगे। तो नामदेव कहते, देखिए, मैं अभी पांडुरंगा का पूजा करता, पांडुरंगा कहिए, कृष्ण कहिए, मैं पांडुरंगा का पूजा करता हूं, और पांडुरंगा का पूजा प्रत्येक दिन मुझे ही करना पड़ता है। मैं पूजा छोड़ करके मैं कहीं दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। संत ज्ञानेश्वर इतना आग्रह किए, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उनके मुख से एकाएक निकलता है, जब पांडुरंगा कह देंगे ना, तब मैं आपके साथ जाकर के धर्म का प्रचार करूंगा। पांडुरंगा का जो पाषाण का मूर्ति था, वह वहां से टहलते हुए आए, और दोनों जो बातचीत कर रहे थे टहलते हुए आए। भगवान पांडुरंगा क्या करते हैं, नामदेव का हाथ पकड़ करके संत ज्ञानेश्वर के हाथ में रखते हुए कहते हैं, जाइए दोनों धर्म का प्रचार कीजिए। श्री सद्गुरु, यह श्रद्धा प्रेम है। अभी सुन रहे थे, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनुओं कर जोड़ी, पल पल छोड़ छोड़िए सूर्य गुरु। मोरित शिवज सुख संकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर्मत खगनायक इहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। यह भी सुन रहे थे, श्रुति सिद्धांत है उलगारी, राम भजिए सब काज विसारे। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी। एक 12 जीवन में सत्संग चाहिए, ध्यान नित्य चाहिए, और इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग परम पूज्य स्वामी अरुण बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की